हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुंभ राशिका में, और आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो जैसा कि आपने देखा थंबनेल में और टाइटल में कि मई समाप्त होने से पहले आपके जीवन में 100% बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए निकल करके आ रही है। कौन सी भविष्यवाणी निकल करके आ रही है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि कुंभ नहीं है तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके किसी फैमिली मेंबर की या रिश्तेदार की या किसी खास व्यक्ति की राशि कुंभ हो सकती है। तो आइए समय न गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुक्र ग्रह आपके धन भाव पर विराजमान थे और शनि के साथ युक्ति योग बना रहे थे, परंतु शनि का भी ट्रांजिशन हो गया। उसके पश्चात शुक्र का भी ट्रांजिशन आपके थर्ड हाउस में होने वाला है। 31 मई सन 2025 को शुक्र जो है मेष राशि में चले जाएंगे और आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में शुक्र विराजमान होंगे। थर्ड हाउस क्या होता है? यानी आपके लिए परिश्रम का, पराक्रम का, आत्मविश्वास का, छोटे भाई बहनों का। और शुक्र ग्रह होते हैं धन रुपए पैसे के, सुख शांति सौभाग्य और लग्जरी चीज़ों के लिए शुक्र ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ शुक्र की दृष्टि की बात करेंगे तो शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, और नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है, आपके धर्म के कार्यों का भाव होता है। इसके बारे में भी आगे चल कर के जानेंगे। परंतु केतु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यानी केतु भी शुक्र को देख रहे हैं। तो शुक्र का केतु को देखना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यही है। कौन से सकारात्मक प्रभाव केतु के देखने को मिलेंगे और कौन से नकारात्मक प्रभाव आपको शुक्र के देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करें, शुक्र 31 मई सन 2025 को आपकी कुंडली के चार्ट के थर्ड हाउस में जाने वाले हैं। पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो यहाँ पर आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं आप जो है अपने कार्य में मायूस हो चुके थे, कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका कम हो रहा था वह आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और आपकी मेहनत का, आपके पूरा सपोर्ट आपको शुक्र ग्रह दिलाते हुए दिखाई देंगे। आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ शुक्र की 7वीं दृष्टि की बात करें तो नवम भाव को शुक्र जो है थर्ड हाउस से देख रहे हैं, और नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। रुके हुए कार्य आपके दोबारा से चलने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी धार्मिक कार्यों में आपका जो समय है अधिक व्यतीत होगा। मान सम्मान आपको समाज में मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब परिवार वालों से जो भी लड़ाई झगड़े तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी वह समाप्त होगी। इसके साथ साथ धन रुपए पैसे में वृद्धि शुक्र कराएंगे, और शुक्र के कारण आपके व्यापार और बिजनेस में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी वह उतार चढ़ाव की स्थिति जो है समाप्त होगी और आपका बिजनेस व्यापार स्थिरता प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ आपके फोर्थ हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, और आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। तो यानी फोर्थ हाउस जो है शुक्र का घर, यानी वृषभ राशि जो है आपके कुंडली के चार्ट में फोर्थ हाउस में विराजमान है।
और वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपको जो है अधिक लाभ के अवसर दिलाएगा और शुक्र के कारण आपकी प्रॉपर्टी में आपको अच्छा धन अर्जित करने का मौका प्राप्त होगा। इसके साथ साथ नया वाहन, लग्जरी चीज़ें, नया वाहन आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नया मकान अगर आप लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। सुख संपत्ति आपके घर में वास करती हुई दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ में माता का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। माता के सपोर्ट के कारण आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसके साथ साथ नवम भाव का स्वामी भी बनते हैं शुक्र ग्रह। और तो नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है। भाग्य के सपोर्ट के कारण आपके सरकारी जॉब के चांसेज बन सकते हैं। व्यापार बिजनेस में आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आपकी फाइल कहीं फंसी हुई चल रही है या कोई कार्य आपका अटका हुआ चल रहा है वह आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। साथ में कोई ऐसा कार्य आपका बनेगा जो लंबे समय तक आपको इनकम देता रहेगा। ऐसे कार्य में आपको लाभ होगा। आपके जीवन में खुशियों का आगमन 31 मई सन 2025 से आपको देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके धन में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की मजबूत होगी। इसके साथ साथ केतु जो है आपके सप्तम भाव में बैठ करके और नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। तो केतु के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेंगे। वह कौन से पड़ेंगे सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते जो है कहीं ना कहीं परेशानी में आपको डाल सकते हैं। क्रोध आपको अधिक आ सकता है। वाणी के कारण आप दूसरों को परेशानी दे सकते हैं। इस तरीके का समय आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करें, सोच समझकर कोई बात कहें, गुस्से पर कंट्रोल करें। और पति और पत्नी के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उसको संभालने का प्रयास आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह रिलेटेड समस्याएं जो आपके जीवन में चली आ रही थी वह आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अच्छे कामयाबी के अवसर शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव जो होता है शिक्षा का भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। और शुक्र और बुध की मित्रता कहलाई जाती है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं बनती हैं। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है या एग्ज़ाम अगर आपने दिया है उसमें सकारात्मक रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आपकी संतान की